As promised, today I am going to show you the capabilities of a Nakamichi cassette deck. I have chosen my CR7 and I will tell you exactly how it functions. I had sent it for a complete refurbishment very recently and it came back 2 months earlier. तो अभी ये जो मेरा डेक है बिल्कुल अपने प्रिस्टीन कंडीशन में है, सर्विस वगैरह हो चुकी है, heads have been aligned, the belts have been replaced, the capacitors have been changed, and all the test tapes that are required have been used to align this deck to its optimum. So this is the CR7 that I am talking about, and this is one of the finest cassette decks. मैंने बहुत सारे यूज किए हैं as far as recording capability is concerned or as far as playback is concerned. Here are different buttons, for type 1, type 2, type 4. You don't have to do the settings manually. This deck was the computerized deck and it has got a microprocessor जिसमें किसी भी टेप की टाइप को आधार मानते हुए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4, क्योंकि टाइप 3 तो तब तक जा चुका था, तो इन 3 तरह के टेप टाइप्स के डिटेल्स इसके अंदर फेड है, इसके माइक्रो प्रोसेसर के चिप में फेड है, दे आर देयर। और उसको मेमोराइज करने के लिए इसमें एक छोटी सी बैटरी लगती है, लिथियम सेल, जो कि 10-12 साल चलती है। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई टेप इसके अंदर डालते हैं तो उस टेप के जो लेवल और बायस के सेटिंग्स हैं जो कि पहले से डिसाइडेड हैं, उसको ये मेजर करता है डेक उस टेप से जो आपने डाला है, एंड इट ब्रिंग्स दैट टेप टू दैट लेवल। दैट इज़ ऑल डन इंटरनली। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, और यही एक बहुत बड़ा फीचर था 80s में जिसने इस डेक को बहुत 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 बड़ा हिट बनाया। दूसरी बात यह है कि इसका प्लेबैक एस्टॉनिशिंग है, इसके अंदर जो प्रीएम्प वगैरह सेक्शन है, इट्स फैबुलस। तो आज मैंने ये एक टेप चुनी है। दिस इज द रूटीन मैक्सेल XL2S, वन ऑफ द वेरी गुड टेप्स दैट दे वर मेकिंग इन द अर्ली 80s। और रिकॉर्डिंग करेंगे हम इस वाइनल रिकॉर्ड से। ये तो कमाल हो गया, ये आज सवेरे में सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसका ये जो टाइटल ट्रैक है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आप इसको केयरफुली वॉच करें कि मैं इस ऑपरेशन को कैसे कर रहा हूँ। ये मैंने ये टेप इसके अंदर डाल दी है टेप वेल में, 4 zeros, यानी दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट। दिस इज अ C90 tape, so I have chosen C90, and the moment you insert the tape, the deck decides that it is a 70 micron per second and SX tape। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब मैं इस टेप को अलाइन करूँगा। अलाइन मतलब आई विल कैलिब्रेट इट फॉर रिकॉर्डिंग। तो ये ऑटो कैलिब्रेशन का बटन है। जैसे ही आप इसको हिट करते हैं, आप देखें एजिमुथ को एडजस्ट कर रहा है अभी डेक, लेवल बायस। एजिमुथ हैज बीन डन, इट इज वर्किंग ऑन लेवल एंड बायस। 24 काउंटर्स के बाद डेक गोज बैक एंड नाउ इट इज इन द रिकॉर्डिंग मोड। वापस से 0 आ गया, यानी जहां से आपने टेप को शुरू किया था, टेप कैलिब्रेट होके वापस वहीं पहुंच गई। अब हम आते हैं अपने रिकॉर्ड की तरफ। हियर इज द रिकॉर्ड। ये मैंने प्ले किया इसको। सोर्स 0 से थोड़ा ऊपर ही मैं रखता हूं इसको। Now I'm going to record this. So before I start recording, the tape has been calibrated. All I need to do is press the play button here and the reel will start moving. तो सबसे पहले तो साहब इसको सही जगह पे अलाइन कर लेते हैं, और ये मैंने हिट किया। अब आप देखें रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। This is the source. Now let us see how it is recording. Tape. Identical sound. बिल्कुल आइडेंटिकल है, सोर्स और टेप बिल्कुल आइडेंटिकल है। If you could feel that. I'll do it quite a few times during this session.
absolutely same. देखो देखो ये तो कमाल हो गया, अरे एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। ज़िब ज़िबिया ज़िब ज़िबिया ज़िब ज़िबिया ज़िब ज़िबिया ज़िब ज़िबिया है। अरे जाओ लाओ शीशा जरा, इसको दिखाओ इसका आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया। ज़िब ज़िबिया ज़िब ज़िबिया ज़िब ज़िबिया। Now mute the record and put it back into. Either stop it. Let's stop it. तो ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली कंप्लीट। तो देखा आपने, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है कंप्लीट। अब एक फीचर मैं आपको इसका और दिखाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि ये डिक कितना कैपेबल है। हालांकि ये फीचर बाद में आ गया था जिसको मेमोरी स्टॉप कहते हैं। जहाँ से हमने ज़ीरो से स्टार्टिंग की थी हम वहीं दोबारा जाना चाहते हैं। तो बिफोर डूइंग दैट आई टेल यू 3 थिंग्स अबाउट अ रिकॉर्डिंग। Whenever you record a tape, it is very very important to adjust the azimuth कि हेड की अलाइनमेंट क्या है, so that the signal is proper in both the channels, bias level और level, signal level। ये 3 चीज़ें जब आपकी बिल्कुल अलाइंड होती हैं तभी जाके कोई भी टेप, कोई भी डेक प्रॉपर रिकॉर्डिंग करता है। और ये तीनों ही चीज़ें नाकामिची में बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं। नाकामिची के हेड्स के बारे में ये मशहूर है कि उनको प्रेशर पैड लिफ्टर की ज़रूरत नहीं होती। आई मीन प्रेशर पैड्स की ज़रूरत नहीं होती। आपके कैसेट में जो प्रेशर पैड लगा होता है रील के नीचे जो आप देखते हैं, अगर आप उसको निकाल दें तो भी वो कैसेट बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि इसके हेड्स के ऊपर एक केज होती है जो उस प्रेशर पैड को उठा देती है। और फिर वो रील दो आइडलर के बीच में एक प्रॉपर टेंशन क्रिएट होता है और फिर वो रील मूव करती है। So the internal mechanism of the transport in a Nakamichi deck is more or less on the lines of R2R। और उनके हेड्स भी परमालॉय के थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स सुप्रीम थे और उनकी सोच बहुत ज़बरदस्त थी। यही कारण है कि नाकामिची के डेक सब पे भारी पड़ते हैं। और एक नॉर्मल यामाहा केनवुड के डेक अगर आपको मिसाल करिए कि 100 रुपये में मिलेगा तो नाकामिची सीधा आपको 500, 700, 1000 में मिलेगा। और ये एनीवेज नाकामिची के वन ऑफ द बेस्ट डेक्स में से माने जाते हैं। तो मैं आपको ये फीचर दिखाना चाहता, जैसे कि आपने इसको कर दिया मेमोरी स्टॉप और आपने प्रेस किया रिवाइंड। द डेक विल गो बैक एंड स्टॉप एट द पॉइंट वेयर वी हैड स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो मेमोरी बेसिकली वर्क्स विद द जीरो काउंटर। ये देखें आप, ये देखिए वहीं पे आके रुका 000 जहां हमने स्टार्टिंग की थी। नाउ लेट अस लिसन टू व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड। द रिकॉर्ड इज नॉट प्लेइंग फॉर योर रेफरेंस, है इट्स नॉट प्लेइंग। So let us hit the play button and see what we have got here. Here is the remote for this exemplary cassette deck, pretty costly now। अब तो बहुत सारे डेक्स हैं जिनके रिमोट्स ख़राब हो गए थे या लोगों ने घुमा दिए, बट मुझे ये मिल गया था, बिल्कुल नया ही मिल गया था, तो मेरा सेट कंप्लीट हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ नाकामिची CR7
one of the most fabulous decks in my opinion. But as far as recording is concerned, I still prefer my ZX7, the top one over here. The reason is very simple, क्योंकि इसमें सारा कुछ मैनुअल है. When you have to move things, you have to adjust the level, the bias, everything manually. तो मेरे को थोड़ी सी लिबर्टी रहती है, जैसे कि अगर कोई रिकॉर्ड ओरिजिनली काफ़ी शार्प है या काफ़ी बेसी है तो उस हिसाब से मैं उसको ट्विक कर सकता हूँ. आई कैन मेक बेटर रिकॉर्डिंग्स. फॉर प्लेबैक बोथ आर अमेजिंग. ऊपर वाला बहुत एनालॉग है, ऐसा लगता है ऐसा रिकॉर्ड ही बज रहा हो, और नीचे वाला भी CR7 इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक. दोनों बड़े प्यारे डेक्स हैं मेरे. और ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई थी जो नाकामिची के बारे में मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि क्या रिकॉर्डिंग करें, कैसे करें. इसके अलावा इस डेक में और भी बहुत से फीचर्स हैं, थोड़ा मैं आपको एक बार और बताता हूँ. आप ये देखें, यहाँ पे एक ऑटो फेड का ऑप्शन है. ये ऑटो फेड ये क्या करता है कि जब रील ख़त्म होने वाली होती है तो उसके 7 या 8 सेकंड पहले ही एक्टिवेट हो जाता है और फेडर आउट इसका काम करने लगता है. द टेप फेड्स इन, ताकि जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने बहुत एब्रप्टली उसको रोक दिया. इसके अलावा अगर आप इसको बिल्कुल मैनुअल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मैनुअली किसी 70 माइक्रोन के टेप को 120 करें. ये देखिए मैंने इसको 120 कर दिया. मे बी बिकॉज यू माइट हैव अ प्रेफरेंस, अब जैसे ही आप इसको ऑटोमेटिक करेंगे वो इसको डेक इसको 70 माइक्रोन कर देगा, बिकॉज द डेक नोज दैट दिस इज ए 70 माइक्रोन सेकेंड टेप. तो ये सारे फीचर्स है. इसके अलावा डॉल्बी B और C इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं. पीक होल्ड यानी जो मीटर्स आ रहे हैं उसकी होल्ड को कम बेसी कर सकते हैं, हटा सकते हैं या रख सकते हैं. लेफ्ट राइट आउटपुट मास्टर. तो इट्स अ फैंटास्टिक डेक. इसके साथ आप एक टाइमर भी लगा सकते हैं. अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डेक अपने आप प्ले करने लगेगा, अपने आप रिकॉर्ड करने लगेगा. ये उस समय के लिए था जब FM वगैरह पे कोई प्रोग्राम आ रहा है और आप घर पे नहीं हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड पे करके कैसेट डाल के और चले जाएं. जब वो टाइम होगा तो वो अपने आप, फॉर दैट यू नीड दैट टूल. वो आपको एक अलग से आता था नाकामिची का मेरे ख्याल से, जिसको कहते थे मेरे टाइमर इक्विपमेंट कहते थे. तो वो प्लेबैक और रिकॉर्डिंग दोनों को एक्टिवेट करता था एक सर्टेन टाइम पे. जैसे सवेरे आपको भजन सुनना है, आपने कैसेट डाल दी, बंद कर दिया, टाइमर पे टाइम लगा दिया, और ठीक सवेरे उतने ही बजे वो अपने आप इन्वोक हो जाएगा. तो बहुत ब्रिलियंट फीचर्स थे इस डेक के. हम तो सारा यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती, लेकिन एज फार एज रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक इज कंसर्न, दिस डेक इज phenomenal. I hope you liked this video. In the next video, as requested by a lot of people and even I was thinking कि लता जी पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ. हालांकि इतने लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है कि I don't stand much of a chance. But I will still try to do something in my own sweet way. तो उसके लिए मैं मटेरियल्स इकट्ठा कर रहा हूँ. थोड़ा एक बार बन जाए कुछ ढंग का, फिर एक अच्छा सा प्रोग्राम लता जी पे और उनकी अर्लियर रिकॉर्डिंग्स पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ माई 78s. फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा. एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच.